सो स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस सब को लेकर आप सभी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन इस वीडियो में आज आपका कंफ्यूजन मिटने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि बिना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जाने स्पीड और वेलोसिटी को समझना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, और आपका अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले आप उसे क्लियर करें। मैं मेरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो है स्पीड। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि स्पीड क्या होती है। तो देखो, जो स्पीड है वो होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब यहां पर सबसे पहले पर यूनिट टाइम का मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, पर यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 मिनट, 1 घंटा, 1 सेकंड, 1 दिन, 1 मंथ। यानी कि टाइम की कोई भी यूनिट है, यूनिट जैसे मैंने अभी बोला था मिनट, सेकंड, आवर, यानी जिसमें हम टाइम को नाप रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसी कोई भी यूनिट की अगर जो वैल्यू है या क्वांटिटी है वो 1 होनी चाहिए। जैसे कि 1 मिनट, 1 घंटा, 1 सेकंड, तो उसको बोलते हैं पर यूनिट टाइम। उसको क्या बोलते हैं? यूनिट टाइम। अब जो डेफिनेशन है वो हमसे बोल रही है कि कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में, कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो ये आपका घर होने वाला है। ये क्या होने वाला है आपका? ये आपका घर होने वाला है और ये आपका स्कूल होने वाला है। अब आप अपने घर से और स्कूल तक इस पाथ को फॉलो करके जाते हो, ठीक है। मान लिया इस पाथ का जो लेंथ होने वाली है वो होने वाली है 500 मीटर। यानी कि इसका अगर आप घर से और स्कूल तक जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 500 मीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पाथ की लेंथ होती है वही हमारा डिस्टेंस देखने को मिल जाता है। तो घर से और स्कूल तक का डिस्टेंस हो जाता है 500 मीटर। और सपोज करो कि इस पाथ को कवर करने में आप 5 मिनट का टाइम लेते हो, ठीक है, बहुत अच्छे। अब डेफिनेशन क्या बोलती है कि हमें निकालनी है स्पीड। तो स्पीड क्या होगी? स्पीड वो होगी जो आप एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। अब हमारे पास तो 5 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो दिया हुआ है, यानी हमको निकालना पड़ेगा एक यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम मतलब अगर मैं मिनट ले रहा हूं तो 1 मिनट, यानी 1 मिनट में मैंने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है अगर मैं उसको निकाल लूं तो वही मेरी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। सही बात है। तो अब उसको कैसे निकालें? देखो, हमारे लिए दिया हुआ है कि 5 मिनट में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 5 मिनट में हमने किया है 500 मीटर्स का। सही है। और मुझे निकालना है कि मैंने 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखो, ये कुछ ऐसा नहीं होगा कि मैं आपसे बोलूं कि 2 रुपए में 4 टॉफीज आती हैं। 2 रुपए में 4 टॉफीज आती हैं, तो 1 रुपए में कितनी टॉफीज आएंगी? तो 1 रुपए में कितनी आएंगी? 4/2 इतनी आने वाली है। इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आएगा 2। यानी अगर 2 रुपए में 4 टॉफी आ रही है तो 1 रुपए में 2 टॉफी आने वाली है। सेम वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे कि 5 मिनट में 500 मीटर चल रहा है, तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा? तो 1 मिनट में कवर करेगा 500/5 सही है। इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है हमारा? 100 मीटर। अब इस 100 मीटर का क्या मतलब है? इस 100 मीटर का मतलब है कि जैसे ही आपने घर से चलना स्टार्ट किया, सपोज करो आपने 10 बजे घर से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो आपको पता है कि जब 10:05 होंगे, 10:05 यहाँ पर होंगे तो आप स्कूल पहुंच चुके होंगे। सही कह रहा हूं? ठीक है। अब आपने 10:01 पर, कितने टाइम पर? 10:01 पर अपनी घड़ी को देखा, तो आप कहां पर पहुंचेंगे? समझ रहे हो? तो वो हमने ये निकाला है क्या कि 10:01 पर हम घर से 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे। तो घर से 100 मीटर का सपोज करते हैं हम यहाँ पर आ गए, तो घर से 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे, मतलब यहाँ पर आ गए होंगे, ठीक है। और इसी को हम स्पीड बोल देंगे कि 1 मिनट में पर यूनिट टाइम, मतलब कि 1 यूनिट टाइम यानी 1 मिनट। 1 मिनट में आपने जितना डिस्टेंस कवर किया वही हमारी स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ आपकी स्पीड देखने को मिल जाएगी 100, ठीक है। तो अब देखो, इसी से ही हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। हमने कैसे सॉल्व किया? हमने स्पीड को कैसे निकाला? हमारे लिए ये दिया हुआ था डिस्टेंस, ये दिया हुआ था टाइम, और इसके थ्रू हमने निकाली स्पीड। कैसे निकाली? हमने किया 500/5, यानी कि डिस्टेंस ओवर के टाइम, यही किया, और वही हमारी क्या हो गई? स्पीड। तो इसी को हमने फॉर्मूले में लिख दिया कि स्पीड बराबर हो जाता है 500 मतलब डिस्टेंस और 5 मतलब का हो गया टाइम, यानी स्पीड
डिस्टेंस ओवर के टाइम। ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना है और जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उनमें इनका यूज होने वाला है। तो हमको पता चल गया कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस ओवर के टाइम, और ये कैसे आता है वो भी अभी हमने यहाँ पर देख लिया। चलिए ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी यूनिट क्या होती है। लेकिन पहले तो ये देख लेते हैं कि सर ये यूनिट ही क्या होती है, समझ लो। देखो सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं कि आप दुकान पर जाइए और 5 किलो चीनी लेकर के आइए, ठीक है आप समझ गए। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि आप दुकान पर जाकर 5 चीनी लेकर के आओ, तो 5 क्या, 5 ग्राम, 5 किलो, 5 कितना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये जो ग्राम थी या किलो थी, इसी को हम बोलते हैं यूनिट। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिसमें हम नापते हैं उसी को बोला जाता है हमारी यूनिट, ठीक है। जैसे हमने डिस्टेंस को मीटर में नापा था, टाइम को हमने मिनट में नापा था, तो ये इनकी यूनिट होने वाली है। अब ऐसे ही देखो स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो स्पीड की यूनिट क्या होने वाली है। तो देखो सिंपल होता है, फॉर्मूला जब हमारे पास हो तो हम आसानी से उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ओवर के टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस ओवर के टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारी, डिस्टेंस की यूनिट हमको पता है कि मीटर होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, तो टाइम की यूनिट हमारी सेकंड होती है। तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर ओवर के सेकंड, मीटर ओवर के सेकंड। अब देखो मीटर को हम एम से भी दिखा देते हैं और सेकंड को एस से भी, तो आपको डिस्टेंस की यूनिट एम ओवर के एस भी लिखी हुई मिल सकती है, ठीक है। अब देखो एक आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है एम एस इनवर्स। अब इस एम एस इनवर्स का मतलब क्या है, देखो सपोज करो मैं एस की पावर 1 मान लेता हूं, और अगर मैं एस को ऊपर मल्टीप्लाई में लेकर जाऊं, डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेकर जाऊं, तो इसकी पावर -1 कर देते हैं। बेसिक मैथ है ये आपकी, ठीक है। तो हम इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो -1 कर देंगे, मतलब हम इसकी यूनिट को, स्पीड की यूनिट को एम एस की पावर -1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हम स्पीड की यूनिट को सिर्फ मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं, ऐसा है कुछ। देखो मीटर पर सेकंड जो है वो हमारी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। कैसी यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, जिसको हम एसआई यूनिट भी बोलते हैं। एसआई मतलब देखो आप सपोज करो हमारे यहाँ तो हम डिस्टेंस को नाप रहे हैं मीटर में, आप किसी और कंट्री में चले जाओगे, हो सकता है हम किलोमीटर में नाप रहे हो, किसी और कंट्री में चले जाओगे, हो सकता है हम फुट में नाप रहे हो, तो कोई फिक्स यूनिट नहीं थी। तो एक बार क्या किया गया कि कुछ मेन फिजिकल क्वांटिटीज को लिया गया और उनकी यूनिट फिक्स कर दी गई कि इनको इसी चीज में नापेंगे, और जितनी भी हम यूनिट्स को निकालने वाले इनका यूज कर कर ही निकालेंगे। तो वैसे ही जो डिस्टेंस थी, बेसिकली डिस्टेंस नहीं थी, लेंथ थी, लेंथ की यूनिट को फिक्स कर दिया गया था मीटर, कि हम ओवरऑल एक स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स कर रहे हैं कि हम कहीं पर भी अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो वहां पर हम मीटर यूज में लेने वाले हैं। और मीटर क्या होती और लेंथ क्या होती है, तो लेंथ से ही हमारी डिस्टेंस बनती है, तो डिस्टेंस की यूनिट भी क्या हो गई, मीटर ही हो गई। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, मीटर। और टाइम की यूनिट उन्होंने क्या फिक्स करी थी, सेकंड, तो टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकंड। तो देखो बेसिकली मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हो जाए, डिस्टेंस को हम किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं किलोमीटर ओवर के सेकंड। जैसे यहाँ पर हमने टाइम को मिनट में नापा था और डिस्टेंस को नापा था हमारे मीटर में, तो हमारी पता है यहाँ पर यूनिट क्या देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर हमारी स्पीड होने वाली है 100 मीटर पर मिनट। 100 मीटर पर मिनट का मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में आप 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो यहाँ यूनिट हो गई मिनट पर, सॉरी मीटर पर मिनट। ऐसे ही आपकी यूनिट हो सकती है किलोमीटर पर आवर, अगर आप डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हो और टाइम को आवर में नापते हो तो आपकी यूनिट हो जाती है किलोमीटर पर आवर। जैसे इसका एग्जांपल देखने को मिलता है आपकी जो स्कूटी या बाइक्स वगैरह में जो स्पीडोमीटर होता है, तो ये वाला जो है इसको स्पीडोमीटर कहते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि आपकी स्पीड को मेजर करने का काम करता है। कैसे, मान लीजिए आपने 20 की स्पीड पर अपनी स्कूटी या बाइक को चला रहे हो, तो इसका मतलब है कि अगर आप 1 घंटे तक इसी स्पीड पर अगर आप अपनी बाइक को या स्कूटी को चलाओगे तो 1 घंटे बाद आप 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे। समझ रहे हो, ये इसी काम के लिए होता है स्पीडोमीटर, इसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। इसमें जो स्पीड को मेजर किया जा रहा है वो किया जा रहा है किसमें, किलोमीटर में, और किलोमीटर पर आवर में मेजर किया जा रहा है, वहां पर मीटर पर सेकंड नहीं है, वहां पर किलोमीटर पर आवर में किया जा रहा है। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि स्पीड की यूनिट हम कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देखो मैंने बोला, अभी मैंने आपको बाइक वाला एग्जांपल दिया, मैं आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन बोलता हूं कि सपोज करो आप तो 20 की स्पीड पर चला रहे हो और आपकी साइड में से मैं आता हूं और मैं 40 की स्पीड पर चला रहा हूं बाइक को, तो बताओ हम दोनों में से कौन तेज होने वाला है।
ऑब्वियसली बात है मैं तेज हूंगा क्योंकि मेरी 40 की स्पीड होने वाली है। अब इसका स्पीड से क्या रिलेशन है? देखो, स्पीड का मतलब है कि 1 मिनट में आपने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। सपोज करो मेरी स्पीड जो थी, मेरी स्पीड थी 200 मीटर पर मिनट, यानी कि मैं 1 मिनट में 200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा हूं और आप 100 मीटर ही कर रहे हो। यानी हम दोनों ने मान लो साथ में घर से चलना स्टार्ट किया, तो आप तो 1 मिनट बाद इस कंडीशन पर होगे, सही है, और मैं जो हूं मैं उस 1 मिनट बाद कहां पर हूंगा? इस कंडीशन पर होगा, क्योंकि आपने तो सिर्फ 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, मैंने कितना किया है? मैंने 200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया उसी 1 मिनट में। तो सिंपल सी एक चीज समझ में आती है कि स्पीड जो है वो स्पीड जितनी ज्यादा होती है वो ऑब्जेक्ट उतना ही फास्ट होता है, और जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड जितनी कम होती है वो ऑब्जेक्ट उतना ही स्लो होता है। आपको बाइक से भी समझ में आ रहा होगा कि जिसकी बाइक चलाने की स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा फास्ट होगा, जिसकी बाइक चलाने की स्पीड कम होगी वो उतना ही स्लो होने वाला है। तो देखो, हमने अब तक स्पीड की डेफिनेशन को देखा है, उसके फॉर्मूले को देखा है, उसकी यूनिट को देखा है, साथ में ये देखा है कि स्पीड का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या स्लो होने वाला है। ठीक है, इन सब चीजों को हमने देख लिया है। सो अभी हमने केवल स्पीड की डेफिनेशन देखी है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखा। अभी हम इनको डिटेल में और पढ़ेंगे स्पीड को, लेकिन वो हम करेंगे जब हम स्पीड और वेलोसिटी को आपस में कंपेयर करेंगे। जैसे मैंने स्पीड का बेसिक बताया, ऐसे ही पहले मैं आपको एक बार वेलोसिटी के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो देखो, अब हम हमारा दूसरा पॉइंट देखने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसे ही हम वेलोसिटी कहते हैं। यूनिट टाइम को मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, तो यूनिट टाइम का मतलब समझ में आ गया कि यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेसमेंट करता है उसको वेलोसिटी कहेंगे। डिफरेंस है इस जगह पर, जब हम स्पीड की बात करी थी तो इस जगह पर हमको देखने को मिलता है डिस्टेंस, यहां पर है डिस्प्लेसमेंट। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं एक बार। सपोज कीजिए ये वही आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है। अब आप घर से और स्कूल तक पहले इस पाथ को फॉलो करके गए थे। इसकी जो लेंथ थी वो थी 500 मीटर और टाइम लिया था हमने 5 मिनट, और जो हमारा स्पीड निकल कर आई थी तो हमारी स्पीड देखने को मिली थी हमें 100 मीटर पर मिनट, ठीक है। यूनिट समझ में आई होगी आपको, मैंने अभी समझाई थी, ठीक है। अब देखो, ये तो पाथ की लेंथ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर से और स्कूल तक का आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं। एक्चुअल में आपके घर से और आपने स्कूल तक डिस्प्लेसमेंट किया है 400 मीटर का। कितना? 400 मीटर का। अगर मैं बोलूं कि कुछ ऐसा समझ लीजिए, आप अपने घर से खड़े हुए और आप अपने घर से बाहर निकलकर पूरे शहर में या गांव में घूम करके और अपने पड़ोसी के घर पर आ जाते हैं, तो एक्चुअल में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है अपने घर से और पड़ोसी के घर? वही सेम चीज यहाँ पर है। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 400 मीटर, ठीक है। तो हमारे लिए दिया हुआ है 5 मिनट में, क्योंकि टाइम तो वही रहने वाला है, 5 मिनट में हमने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है? 400 मीटर का। और हमें निकालना क्या है? देखो, हमें निकालना है कि यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, क्योंकि यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वही हमारी वेलोसिटी है, और हमें तो वेलोसिटी निकालनी है। यानी हमको निकालना है कि 1 मिनट में इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। समझ रहे हो? स्पीड में देखने को मिला था कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, वेलोसिटी में देखने को मिल रहा है कि 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो देखो, 5 मिनट में 400 मीटर, तो वही 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 400 ओवर के 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है हमारे पास में? 80 आने वाला है, सही है। इसका मतलब है कि 1 मिनट में एक्चुअल में आपने जो डिस्प्लेसमेंट किया था वो कितना होने वाला है? वो होने वाला है हमारा 80। तो 80 हमारा क्या बन जाएगी? हमारी वेलोसिटी बन जाएगी। अब आप देखो, स्पीड निकल कर आई है 100, वहीं अगर मैं बात करूं आपसे वेलोसिटी की तो वो 80 निकल करके आई है, यानी दोनों चीजें डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसे हमने स्पीड का फॉर्मूला देखा था, वैसे ही हम वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला देखें तो देखो, यहां पर हमने 400 क्या होने वाली है? 400 है हमारा डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, शॉर्टेस्ट पाथ है डिस्प्लेसमेंट। तो ऊपर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। नीचे क्या है हमारा? टाइम। तो टाइम को नीचे लिख दिया, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है वेलोसिटी का, ठीक है। अब इसको भी आपको मेमोराइज करना है क्योंकि इसकी नीड भी आपको न्यूमेरिकल्स में पढ़ने वाली है। तो अब हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन तो देख ली,
लेकिन मैं बोलूं कि इसकी यूनिट क्या होने वाली है, तो वही सिंपल सी चीज है। देखो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो यूनिट होती है वो भी मीटर ही होती है। बोले सर कैसे? देखो होने को तो शॉर्टेस्ट पाथ ही है ना, और पाथ की तो लेंथ होती है, तो इसकी यहाँ पर लेंथ ही तो है। देखो 400 मीटर है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये भी तो एक हमारी लेंथ ही है, और लेंथ को मेजर करें मीटर में, तो इसकी मीटर हो गई। और टाइम कितना देखने को मिल जाता है, तो टाइम हम लेते हैं हमारा सेकंड में, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट भी मीटर ओवर के सेकंड हो गई। या वही हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ms इनवर्स, जैसे मैंने आपको वेलोसिटी में बताया था। अब आप सोच रहे होगे सर ये क्या सिस्टम है कि इसकी यूनिट भी सेम है, उसकी यूनिट भी सेम है, तो इन दोनों में डिफरेंस ही क्या हुआ? देखो डिफरेंस होगा, वो हम देखेंगे कि इनकी जो प्रॉपर्टीज देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या होने वाला है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं आपसे बोल देता हूं कि आपको 5 किलो चीनी लेकर आनी है और 5 किलो नमक लेकर के आना है। अब दोनों क्वांटिटीज की जो यूनिट है वो तो सेम है केजी, लेकिन दोनों चीज कोई सेम थोड़ी है। वैसा ही कुछ यहाँ पर है, वेलोसिटी और स्पीड की जो हमारी यूनिट है वो तो सेम है, लेकिन दोनों चीजों में डिफरेंट है, और वो डिफरेंस जो है वो हमें इनकी प्रॉपर्टीज में समझ में आता है। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी यूनिट क्या देखने को मिलती है अपने को, मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम वो देख लेते हैं एक्चुअली। तो अब हम देखने वाले हैं हमारा वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस, चलिए देखते हैं। तो देखो अब स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं, और डिफरेंस के साथ साथ ही हम इनकी जो प्रॉपर्टीज होने वाली हैं उनको भी देख लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम स्पीड की बात करें तो स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, वहीं हमारी वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अभी मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो देखो जैसे मैंने आपसे बोला था 5 किलो चीनी, ठीक है, तो 5 किलो चीनी जो है ये मैग्नीट्यूड है किसी भी चीज का, कि जैसे हमको चीनी लानी है तो हमको कितनी लानी है, कितनी वैल्यू है उसकी, कितनी अमाउंट है, तो 5 केजी, समझ में आया। लेकिन मैं बोल देता आपको कि 5 केजी नॉर्थ, वैसे ये कुछ पॉसिबल नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूं, टर्म नहीं कि 5 केजी नॉर्थ, फिर भी आप सपोज कीजिए 5 केजी नॉर्थ, तो 5 केजी अगर मैंने नॉर्थ बोला तो यहाँ 5 केजी तो हो गया मेरा मैग्नीट्यूड, और नॉर्थ जो है वो मेरी हो गई डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो स्पीड जो है उसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड बताने के लिए मुझे केवल इतना बताने की जरूरत है कि मैं किधर मैं कितना चलाऊं, मेरी स्पीड क्या होने वाली है कि 20 किलोमीटर पर आवर या 3 किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हो, या 20 मीटर पर सेकंड, समझ रहे हैं। तो स्पीड की केवल मैग्नीट्यूड होता है, वहीं वेलोसिटी के पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। डायरेक्शन कैसे, मैंने आपको बताया था इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक मैंने डायरेक्शन बताई कि यहां से और यहां तक मैंने मेजर किया है डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसी से बनी है हमारी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी मतलब इसकी भी डायरेक्शन देखने को मिल जाती है, मतलब इसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो वेलोसिटी को बताते टाइम हम ये बताते हैं कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट कितना चला है। अब डायरेक्शन के बारे में हम अलग से बात करने वाले हैं, इसके बाद में हम कंपेयर कर लेंगे, उसके बाद में डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और मेनली आपकी एनसीईआरटी की बुक्स की जो लाइंस लिखी हुई है वो इतनी डिफिकल्ट है इससे रिलेटेड कि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो डायरेक्शन से रिलेटेड हम अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि स्पीड का ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वहीं अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अब देखो दूसरा पॉइंट है कि स्पीड कैन नॉट बी जीरो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसकी स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अब आप बोलोगे सर कैसे, देखो बेसिकली स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस से रिलेटेड, कि कितना डिस्टेंस कवर किया और उसको कितना कवर करने में टाइम लगा। अब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, मतलब वो कोई डिस्टेंस तो कवर कर ही रहा है, और अगर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है तो टाइम तो चल ही रहा है, मतलब ऑटोमेटिक स्पीड तो जनरेट हो गई। अगर उसने थोड़ा सा भी मोशन किया तो डिस्टेंस किया, और डिस्टेंस करते ही हमारी स्पीड जनरेट हो जाती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमारी स्पीड जो है वो जीरो नहीं हो सकती। देखो रेस्ट में हो तो बात अलग है, हम रेस्ट की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट की क्या हो सकती है, स्पीड जीरो नहीं हो सकती। वहीं अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी जो है वो जीरो हो सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैन बी जीरो। आप सर सोच रहे होंगे कि सर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वेलोसिटी कैसे जीरो हो सकती है। सपोज करो कोई पॉइंट ए पर कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसने चलना स्टार्ट किया, घूमकर आया और दोबारा से इसी पोजीशन पर आ गया, ठीक है। अब इसने पाथ तो कवर किया, मान लेते हैं हम 1 किलोमीटर का इसने पाथ कवर किया, सपोज करो कि 1 किलोमीटर का पाथ कवर किया,
और इसने इसको कवर करने में मान लेते हैं हम कि चलो इसने 10 किलोमीटर का पाथ कवर किया, हम सॉल्विंग के लिए मान लेते हैं कि इसने 10 किलोमीटर का पाथ कवर किया और इसको कवर करने में इसने 5 मिनट का टाइम लिया। ठीक है, तो क्या मैं इसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूं? जी सर। और मैं इसकी स्पीड भी निकाल सकता हूं? जी सर। इसकी स्पीड कितनी होने वाली है? तो देखो स्पीड तो सिंपल है, हमारा कितना डिस्टेंस कवर किया है 10, टाइम कितना लिया है 5 मिनट, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? तो इसकी स्पीड आने वाली है हमारे पास में 2 किलोमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ये हमारी स्पीड निकल कर आ गई। लेकिन मैंने बोला था कि वेलोसिटी जो है वो होती है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, यानी उसमें हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं किसकी जगह पर? डिस्टेंस की जगह पर। अब मुझे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 हुआ या नहीं हुआ? अब जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि डिस्प्लेसमेंट कैसे 0 हुआ, तो वो एक बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड वीडियो को देख लें, वहां कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था उसी पोजीशन पर एंड कर दिया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। और जब डिस्प्लेसमेंट ही हमारा 0 हो गया, तो अगर मैं लिखूं 0 ओवर के, यानी कि ऊपर डिस्प्लेसमेंट ओवर के टाइम लिखूंगा 5 मिनट, वेलोसिटी यही तो होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर के टाइम, तो 0 ओवर के 5 लिखूंगा तो आंसर तो क्या होने वाला है? 0। मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है फिर भी हमारी वेलोसिटी 0 हो गई। समझ रहे हो? तो याद रखना कि जो वेलोसिटी है वो 0 पॉसिबल है। ठीक है सर, 0 तो मान गया, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी लिखा हुआ है कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी पॉसिबल है। तो देखो वैसे तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ये बात क्लियर होगी, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगी। मैंने आपको बताया था कि हम फिजिक्स में नंबर सिस्टम की अगर नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन में इधर हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, इधर हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर हमारा मोशन किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग है और अगर वो इस डायरेक्शन में है तो हम पॉजिटिव लिख देते हैं, और इस डायरेक्शन में है तो हम नेगेटिव लिख देते हैं। अब सपोज करो कि आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, आप ऐसे घूम करके और यहां आ गए, एक्चुअल में आपकी इनिशियल पोजीशन से जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव में होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो जाएगा, तो मैं लिखने वाला हूं नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओवर के टाइम, यही तो हमारी वेलोसिटी होने वाली है। तो बताओ जब यहां नेगेटिव लगा हुआ है तो वेलोसिटी भी हमारी ऑटोमेटिक नेगेटिव में हुई या नहीं हुई? हुई ना। तो वही मैं बोल रहा था कि वेलोसिटी हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, और अगर इस डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है। अब आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से केवल स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही हम बात करते हैं, बाकी हम अगर अदर डायरेक्शन में अगर बात करें तो आप 11th क्लास में पढ़ोगे इनके बारे में, डायमेंशंस के बारे में। आपको आई कैप, जे कैप, के कैप के थ्रू आपको डायमेंशंस बताई जाएगी, लेकिन उसकी बात नहीं करते हैं। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि वेलोसिटी जो है वो 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा, अब देखो इसके साथ साथ मैंने लिखा है कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। सिंपल सा फंडा है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है वो स्केलर है, और जो वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से रिलेटेड है वो वेक्टर है। अब कैसे है कैसे नहीं वो आप 11th क्लास में समझोगे कि इस वेक्टर का मतलब क्या है एक्चुअली में, समझ लो। फिलहाल आप ये समझ लो कि इसमें डायरेक्शन नहीं है, जिस यूनिट में उसे स्केलर बोलते हैं, और जिसमें डायरेक्शन है उसे वेक्टर बोलते हैं। तो ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। मैंने बोला कि स्पीड के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, वहीं वेलोसिटी के पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। स्पीड जो है वो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो 0 नहीं हो सकती, वहीं वेलोसिटी जो है वो 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी देखने को मिल जाती है, वहीं वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वही वेक्टर क्वांटिटी देखने को मिल जाती है। अभी ये हमने इनमें डिफरेंस देख लिया। अब मैंने आपसे एक पॉइंट के बारे में बोला था जिसके बारे में अभी डिस्कस करने वाला हूं, वो है हमारे वेलोसिटी की डायरेक्शन से रिलेटेड। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में एक लाइन लिखी हुई है कि स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी, स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी, जिसको लेकर काफी बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। और काफी बार एक क्वेश्चन और आता है कि डायरेक्शन चेंज होने पर वेलोसिटी कैसे चेंज होती है। तो इन दोनों चीजों के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इसे समझते हैं। अभी मैंने आपके लिए ना सेम एग्जांपल लिया है जो मैंने लिया था आपके लिए वेलोसिटी को समझाते टाइम पर, ठीक है। देखो इसको अच्छे से समझना है और बहुत ही क्लियर तरीके से आराम से समझना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है एक्चुअली। देखो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी बुक में सेम ये लाइन लिखी हुई है कि स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी। अब कुछ बच्चे इसका गलत मीनिंग कैसे निकालते हैं, पहले तो हम वो देख लेते हैं। तो मैंने इसमें बताया था आपके लिए कि आपका जो स्पीड होने वाली है वो कितनी होगी। तो देखो स्पीड कितनी होने वाली है, पाथ फॉलो किया गया था ये 500 मीटर वाला, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना था, सॉरी डिस्टेंस कितना कवर किया था 500, टाइम कितना लिया था 5 मिनट। तो जो हमारी स्पीड निकल करके आई थी वो आई थी हमारी 100 मीटर पर मिनट, यही निकल करके आई थी। बिल्कुल सर।
तो देखो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी है को निकालने के लिए हमको लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 400, टाइम कितना मिला है हमारा 5 मिनट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 80 मीटर पर मिनट। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी। सही है सर, स्पीड आ गई हमारी सर 100 मीटर, और आपने बोला था कि सर डायरेक्शन इधर की साइड पॉजिटिव है, तो इधर की डायरेक्शन में हमारा मोशन हुआ है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना सर कि हमारी वेलोसिटी हो जाएगी +100। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर डायरेक्शन स्पीड के साथ में डायरेक्शन जोड़ दो, स्पीड ये रही, डायरेक्शन प्लस ये रही, तो इसकी एक्चुअल में वेलोसिटी होनी चाहिए थी 100 मीटर पर मिनट। लेकिन सर आप तो बता रहे हो कि इसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर मिनट देखने को मिलने वाली है। तो ये जो है ये बहुत बड़ी गलती है जो हम समझ नहीं पाते। इस लाइन का एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है कि स्पीड विद डायरेक्शन यानी स्पीड के साथ आप डायरेक्शन जोड़ दो तो वेलोसिटी आ जाती है। इसका मतलब क्या देखने को मिलता है, देखो ये हमसे कहना चाहता है कि आपने घर पर थे, ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी, स्टार्टिंग पोजीशन थी, इससे आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, इसके साथ में आप डायरेक्शन को जोड़ दो। आप सपोज करो कि मैं आपको देख रहा हूं, मुझे नहीं पता आप कैसे यहां से यहां तक पहुंचे, मुझे बस इतना पता है कि आप अपने घर पर थे 10 बजे, और 10:05 पर अगर मैं बात करूं तो आप पहुंच गए थे अपने कहां पर, स्कूल पर। मुझे नहीं पता आप कौन से पाथ से गए थे, आपने क्या कवर किया, मुझे केवल टाइम पता है और इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस मुझे पता है कि घर से तो केवल 400 मीटर के डिस्टेंस पर ही ये गया है। तो भले ही आप भागते गए हो पूरे रोड पर, चाहे कितनी भी स्पीड में गए हो, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। मैं तो क्या बोलूंगा कि देखो सर इसने अपनी पोजीशन को स्टार्टिंग पोजीशन से एंड पोजीशन को तो ये चेंज किया है और इसने टाइम इतना लिया है, तो मेरे हिसाब से तो इसकी स्पीड 80 मीटर पर मिनट है। सही है, लेकिन 80 मीटर पर मिनट तब है जब बिल्कुल मैं स्ट्रेट लाइन के अलोंग जाऊं। समझ रहे हो? तो एक्चुअल में ये जो डायरेक्शन है इसे बाद में लेकर के आओ। मैं अब आप सोचो कि मेरे हिसाब से तो आपकी स्पीड 80 मीटर पर मिनट ही हुई ना, मेरे हिसाब से 100 थोड़ी हो गई। लेकिन आप उससे बोलोगे कि नहीं सर मेरी तो 100 थी, आप 80 कैसे बता रहे हो? मैं बोलूंगा भाई तूने देखा खुद को, मैंने थोड़ी ना देखा तुझे, मैंने तो तुझे केवल स्टार्टिंग पोजीशन और एंड पोजीशन पर देखा। तो मेरे हिसाब से तो तू 80 मीटर पर मिनट के हिसाब से चला है, तू स्ट्रेट लाइन के अलोंग चला है, तो इतना चला होगा तू। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये बात हो जाती है। स्पीड विद डायरेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर डायरेक्शन आपकी स्टार्टिंग पोजीशन से कोई भी पॉइंट तक आप गए, स्टार्टिंग पोजीशन से एंड पॉइंट तक आपकी जो एंड पॉइंट तक गए, वहां तक जाने में आपकी जो डायरेक्शन होने वाली है वो यहाँ पर लिखी जाती है। तो इसका मतलब ये देखने को मिल जाता है। अब आपको स्पीड विद डायरेक्शन का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो डायरेक्शन से ही रिलेटेड है, जिसको आप गलत करोगे, मैं कंफर्म कह सकता हूँ, फिर भी आप एक बार ट्राई करना। अच्छा सपोज करो कि आप किसी पॉइंट ए पर खड़े हुए हो, ठीक है, और आप इस ए से डायरेक्ट हमारा 10 मीटर की डिस्टेंस चलते हो, और 10 मीटर जाने के बाद में आप सर्कुलर पाथ में बिल्कुल ऐसे मोशन करने लग जाते हो, ठीक है, और आपकी स्पीड में फिक्स कर देता हूं कि आपकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। आप इस फिक्स स्पीड से पॉइंट ए से स्टार्ट करके और मोशन करने लग जाते हो। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी या फिर कांस्टेंट बनी रहेगी? टाइम के साथ में आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है या कांस्टेंट है? कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। वीडियो को पॉज करो, अच्छे से सोचो और सेलेक्ट करो। तो देखो आपने सिलेक्ट किया कुछ, अब काफी बच्चों को लग रहा होगा कि वो कांस्टेंट होने वाली है, क्योंकि सर 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड ही बनी रहेगी हर टाइम पर, क्योंकि मैंने बोला था कि स्पीड तो चेंज हो नहीं रही है, वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चले जा रहा है इस सर्कुलर पाथ में। तो वो बोल रहे होंगे कि सर वेलोसिटी भी तो वही है। देखो ना तो सर डिस्टेंस चेंज हो रहा है यहाँ से, अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा होता, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ पर भी 10 मीटर देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी 10 मीटर देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी 10 मीटर देखने को मिल जाएगा। तो जब सर डिस्टेंस ही चेंज नहीं हो रहा है इनिशियल पोजीशन से, तो उसकी वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट हो गई। लेकिन नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? देखो माना आपका जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग पोजीशन से वो चेंज नहीं हो रहा, हर पॉइंट पर आप 10 मीटर के डिस्टेंस पर ही खड़े हुए हो, लेकिन आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। आप सपोज करो ऐसे चल रहे हो, ऐसे, तो आपकी डायरेक्शन चलने की ये है, फिर आपकी डायरेक्शन इधर, अगर आप यहाँ जाते हो तो आपकी डायरेक्शन ये हो गई, इधर आने पर ये हो गई, इधर आने पर ये हो गई। हर टाइम पर आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है स्टार्टिंग पोजीशन से। देखो कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ, कभी यहाँ, यानी स्टार्टिंग पोजीशन से आपकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है।
भले ही आपका 5 मीटर पर सेकंड ही बना रहे, जो आपका मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन हो रही है। तो मैग्नीट्यूड चेंज ना होने के बाद भी आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस वजह से आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगी, जबकि आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होने वाली है। तो देखो, इस वीडियो में सबसे पहले हमने स्पीड के बारे में बात करी, स्पीड की डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद में हमने उसकी यूनिट देखी, फॉर्मूला देखा, और उसको एक प्रॉपर्टी देखी थी कि स्पीड का मतलब कोई ऑब्जेक्ट कब फास्ट है कब स्लो होने वाला है। उसके बाद हमने वेलोसिटी को देखा, वेलोसिटी की डेफिनेशन देखी, उसके फॉर्मूला को देखा, उसकी यूनिट को देखा। उसके बाद हमने इनकी तीन प्रॉपर्टीज की आपस में बेसिकली हमने कंपेयर किया था कि स्पीड के पास जो होता है वो केवल मैग्नीट्यूड होता है और वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में और स्केलर क्वांटिटी होती है। वहीं अगर वेलोसिटी की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ में हमारा डायरेक्शन भी देखने को मिलती है, और वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी देखने को मिल जाती है। उसके बाद में मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्पीड में डायरेक्शन, इस वेलोसिटी, इस लाइन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, और उसके बाद में हमने ये एक क्वेश्चन किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर। ठीक है।